ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दिया है कि अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। आप लोग का जो लाइव क्लास होगा उसमें मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड में सिर्फ थ्योरी कराऊंगा और लाइव न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को डेट टाइम मैंने बता ही दिया है। उस टाइम पे हर वीक आप लोग का जो टाइम दिया हुआ उस टाइम में आप लोग का न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या था। हम लोग वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। तो एनर्जी में होता है मैकेनिकल एनर्जी, इसके दो पार्ट होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मेनली। अब इसके और भी बहुत, वैसे तो एनर्जी बहुत सारे होते हैं, बट आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी में आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, और काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों को पढ़ना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस इतना ही पढ़ना है आप लोग को, राइट। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी मतलब वैसा एनर्जी जो किसी बॉडी को ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो उसके बॉडी को या तो रेस्ट में या मोशन में रहने के लिए जरूरत होता है, उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होगा, मैं ये सबको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे जाके, ठीक है। अभी सिर्फ देख लीजिए मैंने टाइप। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये डिपेंड करता है हाइट पे। ये क्या करता है? डिपेंड करता है हाइट पे। ये डिपेंड करता है स्पीड पे। आगे आगे बताऊंगा कैसे। पोटेंशियल एनर्जी में आपको दो पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जो अर्थ है, हमारा ग्रेविटी है, वो जिस अट्रैक्शन से हमें खींचता है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर उठाते हैं या नीचे फेंकते हैं तो उसमें एक एनर्जी आता है। जब उसको उठाते हैं तो उसमें वर्ड क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जैसे रबर बैंड, रबर को जानते ही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, अभी मैं सिर्फ जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी देखिए, चलिए काइनेटिक एनर्जी देखिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब एक लाइन में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो सर्कल में घूम रहा है, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसमें कोई भी चीज वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो इन सबको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तो देखिए, चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी से रेस्ट में ड्यू टू पोजीशन या साइज या शेप, उसके पोजीशन, साइज या शेप के कारण बॉडी जब रेस्ट में होता है तो उसमें जो एनर्जी पोज होता है उसके शेप को चेंज कीजिए, साइज को चेंज कीजिए, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, आप बेंड लो, एक बेंड बो को अगर आप बेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा? वो तो पहले रुका, जब आप उसको शेप को चेंज करेंगे, बेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसमें कौन सा एनर्जी हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग, जब एक रबर स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, पहले नॉर्मल था तो उसमें मैकेनिकल, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं था, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ था। जैसे आपने उसको स्ट्रेच किया, मतलब क्या कि आपने साइज, शेप या साइज को, पोजीशन को चेंज किया, उसमें कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से कंप्रेस्ड स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अब बॉडी, जब किसी बॉडी को एक हाइट पे ले लिया, आपने क्या किया? उसका पोजीशन को चेंज कर दिया, जहाँ पे था वो उसके पोजीशन को चेंज कर दीजिए, या साइज को चेंज कर दीजिए, या शेप को चेंज कर दीजिए, तो उसमें क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप में पढ़ना है। इसमें पहला क्या है आपका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्डिंग आप लोगों ने बहुत पहले से ही सुना है, न्यूटन्स को, ग्रेविटी को, राइट। 7 में भी सुना होगा, 8 में भी सुना है।
9 में भी सुना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल मतलब इट इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। नॉर्मल में कहे तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है? ये तब होता है जब पोजीशन चेंज होता है, जब किसी चीज को हम उठाते हैं ऊपर या उसको मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, मतलब वो जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ से हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसे एक नॉर्मल वर्जन में कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट इन डेफिनेशन में अगर कहें स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो कि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे एनर्जी को कोई भी चीज काम कुछ भी करने में आपको एनर्जी लगता है, इतना याद रख लीजिए। आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं, किसी चीज को पुल कर रहे हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी खर्चा होता है, एनर्जी लगता है। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। हर काम में यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने ऐसे किया तो ये भी क्या है? एनर्जी है। मैंने ऐसे किया तो क्या हो गया? यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ, यहाँ पे मेरा हथेली गर्म हुआ, उसके बाद ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से एनर्जी हर चीज में होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? सिंपल सी बात, जब अर्थ किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका मैं भी बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आगे बता रहा हूँ। Okay, student, now see the gravitational potential energy at a height. मैंने बताया था आपको कि मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट बिकॉज वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी हैपन व्हेन वी चेंज इट्स पोजीशन। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैपन व्हेन वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Like that, see, here is an object or a ball. We lift it up to a height of h. We lift this ball up to a height of h. We lift this ball up to a height of h. So you everyone know that when we lift any object, okay, to a height, there will be the force of attraction happen due to the earth. अर्थ के कारण क्या होता है? वहाँ पे ग्रेविटी लगता है, mg नीचे की ओर लगता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ग्रेविटी। तो अब देखिए, जब हम किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फोर्स भी लगा रहे हैं और उसको डिस्प्लेस भी कर रहे हैं। तो वर्क क्या हो गया? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ये बेसिक्स है। अब डिपेंड करता है कि वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ कुछ और है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है? mg, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है धरती, और mg और डिस्प्लेसमेंट इसका हाइट पे h यानी mg, यानी वर्क डन हो गया mg। अब दिस वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द बॉडी up and it stored in the body in the form of its gravitational potential energy। यानी क्या होगा? मैं जब इसका आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक साथ कैसे काम करता है तो उसमें क्लियर होगा। बट यहाँ देखिए, ये जो वर्क जो किया उसने, काम जो किया इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, तो वो किसमें स्टोर हो गया? वो एनर्जी। क्योंकि बताया गया है कि एनर्जी तभी होता है जब, पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब या तो हम उसके शेप को चेंज करते हैं, उसके पोजीशन को चेंज करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, जब हम इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे थे तो ये अपना वर्क कर रहा था, क्योंकि हम फोर्स भी लगा रहे थे और ये डिस्प्लेस भी हो रहा था। बट ये जो वर्क है, एक एनर्जी जब यहाँ तक पहुँचा, जब ये यहाँ तक पहुँचा, अब ये और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हो गया है। यानी जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था, आपने देखा होगा जब आप किसी बॉल को ऊपर पे किए तो वो कुछ समय के बाद नीचे आने लगता है। तो ये चीज़ देखिए मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे ये ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर फेंक रहे हैं,
तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। देखिए मैंने बताया था ना, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट या फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना ही कन्वर्ट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, सॉरी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, वो सिर्फ कन्वर्ट होता है। तो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा और दोनों बैलेंस रहेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, इसका हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ही ऊपर जा रहा है इसका हाइट बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, कुछ समय के बाद जाके ये बॉल यहाँ पे, कुछ समय के बाद बॉल जाके क्या होगा, रुक जाएगा v0। क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, अगर उसका स्पीड नहीं कम होगा तो वह क्या हो जाएगा, वो तो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो बॉल का जब तक उसमें वेलोसिटी रहता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है, काइनेटिक एनर्जी घटते जाता है, घटते 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 जब एकदम टॉप पॉइंट पे आता है, जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट अब नीचे जाने वाला है, बॉल नीचे गिरने वाला है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के, यानी काइनेटिक एनर्जी घटता जाता है, पोटेंशियल बढ़ता जाता है और करते करते यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब रुक गया ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे हाइट कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है। यानी ओवरऑल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे जो ये वर्क डन है वो एनर्जी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, यानी ये वर्क एनर्जी के इक्वल हो गया mgh, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ठीक है, यहाँ तक देखिए, चलिए आगे करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body in the deformed state due to change in size and shape is called the elastic potential energy। मतलब किसी चीज को जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके शेप साइज को चेंज करते हैं और जब वो एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, उसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये एक रबड़ है, ठीक है, आपने इसको यहाँ आपने क्या किया, इसको खींचा, खींचने के बाद क्या हो गया, ये दोनों साइड से इतना इतना बढ़ गया। एक रबड़ है, जब आप इसको ऐसे खींच रहे हैं तो क्या हो गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि क्या किया आपने, डिफॉर्म द स्टेट ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज। उसका जो ओरिजिनल शेप था, आपने फोर्स लगा के इसके शेप को इतना लंबा कर दिया, तो वो कैसा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके वो बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, उसके शेप साइज को चेंज कर देते हैं और छोड़ने के बाद वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, उससे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर हमने उसको इतना तान दिया कि वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, फिर वो एनर्जी में कुछ चेंजिंग होगा, वो एक अलग केस है जो अभी आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। कभी कभी देखा होगा आपने रबड़ को जब आप बहुत देर तक ऐसे टांग के रखें, या एक रबड़ को, इतना छोटा रबड़ है, उसको क्या कीजिए, इतना बड़ा कोई बम्बू है या कोई ग्लास है या कोई शेप है, उस पर रबड़ को लगा दीजिए और एक सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए, देखिए वो रबड़ उसी शेप में आ जाता है। वो इतना रबड़ इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो छोटा नहीं होता है। आप रबड़ को ऐसे टानिए और छोड़ दीजिए, तुरंत छोटा हो जाएगा। लेकिन रबड़ को ऐसे टांग के और कोई चीज में फंसा के एक सप्ताह
रख दीजिए, 1 यूनिट रख दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, रबड़ इतना बड़ा कि इतना ही बड़ा रह जाता है, वो छोटा नहीं होता है। तो वो एक अलग केस है, वो अभी आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना, वो भी है जो आप सेंट्रल क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, वो भी एक तरह एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है वो बाद में, ठीक है। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में है, उसमें यह है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, उसके शेप साइज को, उससे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। Okay, now student, see the kinetic energy, that means the energy possessed by the body due to its state of motion is called the kinetic energy। मतलब क्या हो गया, वैसा एनर्जी जो उस बॉडी को क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन में लाता है, यानी बॉडी को क्या करता है, मोशन में लाता है, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। आपके सिलेबस में शायद एक्सप्रेशन नहीं देना है, मतलब ये हाफ mv² कैसे आया है उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा है। अगर आपको स्कूल में अगर पता चल गया कि इसको सर इसको एक्सप्रेशन में लिखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, उसको पूरा एक्सप्रेशन में लिखना है, तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्रेशन करवा दूंगा। और जहाँ तक मैंने देखा सिलेबस में एक्सप्रेशन नहीं करना है, लेकिन अगर आपके स्कूल में एक्सप्रेशन करवाता है तो मुझे बोलेगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या, जब उसकी साइज शेप को चेंज करते हैं या उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu², ठीक है। तो वो आगे जब न्यूमेरिकल्स आएगा मैं बताऊंगा, जब लाइव क्लास होगा तो मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जब, तब और क्लियर होगा आपका। बट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मोशन से, मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, फॉर्मूला ये होता है। अब रिलेशन है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ में, वो बताऊंगा। Okay, now students see the relation between kinetic energy and momentum. See the relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy और momentum में क्या relation है? देखिए, let a body of mass m be moving with a velocity v. एक body है mass m का जो move कर रहा है velocity v से, ठीक है। एक body है, मान लीजिए m mass का body है, m mass है, अब वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब बोलेंगे सर यहाँ पे मैं मोमेंटम क्यों लूँ, क्योंकि जब कोई मास वेलोसिटी में आता है तो उसमें मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब उसमें स्पीड आ जाना, मोमेंटम आने के कारण ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वेलोसिटी रहता है। तो इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसमें मोमेंटम भी होगा, राइट। तो नाउ द मोमेंटम, द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी इज v, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज mv। Okay, when we convert this p square to mv, p का जगह यानी p by m, v निकाला तो m क्या नीचे चला जाएगा, p by m इक्वेशन 2। अब क्या कर रहे हैं, इस v के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये नंबर 2 इक्वेशन का जो वैल्यू है v = p by m, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। व्हाई वी पुट दिस वैल्यू, because we have to find the relation between kinetic energy and momentum। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकालना है, तो एक दूसरे के वैल्यू वेलोसिटी को तो साथ में लिखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे अब सारा कैलकुलेशन v की जगह पे हमने लिख दिया p by m, तो v² है तो ये भी होगा p by m का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, p² by m²। ये m से इसका एक m कैंसिल, तो हो जाएगा हाफ p² by m। यानी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया हाफ p² by m। इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, k²
क्या आ जाएगा 2km इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर को सजा के लिखा तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2km, तो पी मतलब क्या √2km। या तो आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, दोनों एक ही चीज है। आपको दोनों फॉर्मूला मिल गया, आप ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा एग्जाम में। और मैं आपको बताऊंगा कि लाइव क्लास जो है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही बताऊंगा, एनर्जी से रिलेटेड और कुछ पावर से रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का जो काम है, आप लोग का जो काम है वो सबसे बड़ा काम है आप लोग का कि आप लोग को जो है ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद होगा तभी जाके आप लोग का जो है मैं निकाल पाऊंगा, ये एनर्जी जो है आपका इसका न्यूमेरिकल्स करवा पाऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसका कैलकुलेशन है, ये दो फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। चलिए आगे करते हैं। फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्म थे। ठीक है, तो मैं 2 बताया, इसके बाद एक और बताऊंगा। पहला देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है ये ट्रांसलेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक। ऐसा एनर्जी जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में, उसे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, एक कार मूव कर रहा हो, चाहे बॉडी फ्रीली गिर रहा है, वो भी तो एक स्ट्रेट ही लाइन है। ऐसा तो नहीं है बॉडी एक बॉल जो ऊपर तक गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे गिरता है, कभी ऐसे नहीं गिरता है। तो बॉडी जब फ्रीली फॉल होता है तो स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है उसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, एक ही लाइन में, चाहे वो इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, लेकिन एक ही लाइन में, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट देखिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इज वाइब्रेशनल मोशन इज द वाइब्रेशनल काइनेटिक। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक धागा बांध दिया आपने और यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, दोनों को दोनों ईंट पे बांध दिया। ठीक है, एक वायर को आपने कभी बचपन में किया होगा, बचपन में क्या करते थे हम लोग खेलने के लिए, वायर होता था तो दांत में फंसा लेते थे और एक हाथ यहाँ रखते थे और ऐसे ऐसे जब इसको ये करते थे तो टिंग 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 बजता था। राइट, गिटार क्या है? गिटार में क्या होता है? गिटार में क्या होता है? गिटार में तो वही है, ये मान लीजिए गिटार है, ठीक है, ये मान लीजिए गिटार है, ठीक है, ये मान लीजिए गिटार है। यहाँ पे स्ट्रिंग एक यहाँ पे बांधा हुआ रहता है और स्ट्रिंग एक यहाँ पे बांधा होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रक करते हैं, यहाँ पे जब हम स्ट्रक करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? बीच में जब स्ट्रक करते हैं तो वहाँ से धूल निकलता है, यानी ये वायर जो है वाइब्रेट करने लगता है। तो ये कैसा एनर्जी हो जाता है? कैसा काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें एक पॉइंट दो पॉइंट को बांध के और बीच में स्ट्रक किया जाता है, तो वो सभी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वैसा काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में होता है जिसके कारण रोटेशनल मोशन के कारण, जैसे स्पिनिंग टॉय, टॉप को देखे हैं? अभी खेला है आपने इससे बचपन में? क्या है ये? क्या है? लट्टू, बचपन में खेलते होंगे ना इससे। या एक व्हील ले लीजिए जो मूव कर रहा है, राइट। तो एक स्पिनिंग टॉप जो रोटेट कर रहा है जगह पर, रोटेशन ऑफ व्हील, रोटेशन ऑफ फैन, वो क्या कर रहा है? एक पॉइंट होता है उसके चारों तरफ रोटेट करता है। ये क्या है? ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ रोटेट करता है। तो रोटेशनल मोशन, वैसा एनर्जी बॉडी का जिससे जो रोटेशनल मोशन का होता है उसे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए इसी चीज को मैं
घी स्थिर के 20 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ। इसी चीज़ के बारे में समझा समझा के और एग्जाम्पल दे के समझा के मैं 20 मिनट का सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, बट वो कोई काम का नहीं होगा आपका। मैं आपको उतना ही बताता हूँ जितना इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस टॉपिक में क्या है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है और कुछ एग्जाम्पल है, इसमें तो 20 मिनट की जरूरत नहीं है। 20 मिनट टाइम वेस्ट करके आपका क्या फायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको 20 मिनट का मिलता है या 15 मिनट का मिलता है या 30 मिनट का मिलता है, तो वो एकदम समझिए कि मैं यहाँ पे 2 से ढाई घंटा खड़ा होकर जब ये लिखता हूँ तो आपको आधा घंटा का वीडियो मिलता है। सोचिए, मैं आपके आधा घंटा से 25 मिनट की वीडियो के लिए मुझे 2.5 घंटा से 2 से ढाई घंटा मेहनत करना पड़ता है, राइट। क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, पहले मुझे लिखना पड़ता है बोर्ड पे, फिर आपको समझाना पड़ता है, फिर जाके मोबाइल पॉज करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो डबल टाइम वेस्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब ये होगा लाइव क्लास होगा उसमें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट होने से पूछिएगा। थैंक यू।